Assalamu alaikum students. Today the class 9th. I am Murtaza Abbas. Now our topic discuss about a chapter number 4 and a page number 84 and 85 about meristematic tissues. अभी आज जो है ना हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लास में जो है हमने मतलब के प्लांट्स टिश्यूज़ जो थे उसका जर्नल इंट्रोडक्शन किया था कि जो प्लांट्स जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, और उन दो टाइप्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे कि एक होता है एपिकल जो है ना हमारा मतलब के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, और अदर जो होते हैं वो होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। फिर मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक्स के टाइप्स भी बताए थे, और उसके बाद फिर मैंने परमानेंट टिश्यूज़ के भी टाइप बताए थे कि परमानेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है हमारा सिंपल परमानेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है मतलब कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के फिर मैंने आपको तीन टाइप्स बताए थे, मतलब कि पैरेन्काइमा होता है, उसके बाद कोलन कायमा, और थर्ड में जो होता है ना वो हमारा स्केलेरन कायमा होता है। और उसके बाद फिर हमने कॉम्प्लेक्स या जो कंपाउंड जो परमानेंट टिश्यू थे उसके दो टाइप्स होते हैं। वो होता है हमारा क्या जाइलम, और सेकंड में जो होता है ना वो हमारा होता है फ्लोएम। तो जाइलम और क्या होता है फ्लोएम जो होता है ना वो हमारा परमानेंट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं टिश्यूज़ में जो है ना वो आ जाते हैं। अभी आज जो है ना हम क्या करेंगे डिटेल अबाउट जो है ना मतलब के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की थी। अ ग्रुप ऑफ जो है ना सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सिमिलर ग्रुप्स जो होते हैं सिमिलर सेल्स का जो मजमुआ होता है ना वो एक खास जो काम होता है ना उसको सरअंजाम दे, तो उसको जो है ना हम क्या कहते हैं मतलब के टिश्यूज़ कहते हैं। और हम जो है ना आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ेंगे। मेरिस्टेम का मतलब ही क्या होता है कि डिविजिबल, मतलब वो सेलों का मजमुआ जिनमें सलाहियत हो अपने मतलब के नंबर को बढ़ाने की, तो वो जो होते हैं ना वो मेरिस्टेमेटिक जो है ना सेल्स कहलाते हैं। सही है बेटा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होता है ना उसको बनाते हैं। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो है ना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है कि दीज टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। ये जो टिश्यूज़ जो होता है ना ये बना हुआ होता है मतलब कि सेल्स का which have the ability to divide, जिनमें जो है ना सलाहियत होती है किसकी डिवाइड होने की, मतलब कि तकसीम होने की क्या होती है सलाहियत होती है ना, उससे क्या कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक जो है ना टिश्यूज़ कहते हैं। मतलब दीज टिश्यूज़ जो है ना मतलब क्या कह रहा है कि कंपोज ऑफ सेल, उन सेल पर मुश्तमिल होता है जिनमें सलाहियत होती है तकसीम होने की। अच्छा, अभी ये जो सेल्स जो होते हैं ना इन सेल्स की जो वाल होती है वो थिन होती है, मतलब द सेल्स आर द थिन वॉल्ड होते हैं एंड हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, और इनका न्यूक्लियस जो होता है ना वो लार्ज होता है और वो सेंटर में होता है। मतलब देखें प्लांट टिश्यूज़ का प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअली वो साइड पर होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसी वजह से। मगर ये वाइट सेल है जिसका जो न्यूक्लियस जो होता है ना वो लार्ज होता है और वो सेंटर में होता है, और वो क्या होता है थिन वॉल्ड जो है ना हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, और एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल क्या होते हैं वैक्यूल्स होते हैं। मतलब वैक्यूल्स का नंबर भी जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, मगर होते साइज में क्या है छोटे होते हैं। साइज में जो होते हैं वैक्यूल क्या होते हैं इनके छोटे पाए जाते हैं। अच्छा, इन सेल्स में जो है ना स्पेस भी नहीं होता, तो इसीलिए कहते हैं कि दे डू नॉट हैव अ इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। देखें दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और दूसरा होता है इंट्रा का मतलब होता है विद इन। बिटवीन और क्या होता है विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब क्या होता है बिटवीन।
समझ रहे हैं? ये जो सेल्स जो होते हैं ना, उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं होता, इंटरसेल्युलर क्या स्पेस जो होता है ना वो भी नहीं होता। सो द सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली, तो इसी वजह से ये जो सेल्स जो होते हैं ना ये अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली, मतलब टाइटली जो होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनमें जो होता है इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। अच्छा, अभी टू मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मतलब दो जो है ना अहम जो है ना टाइप्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, आर रिकॉग्नाइज्ड इन द प्लांट्स, जो प्लांट्स जो होता है ना उसमें मतलब के पहचाने जा चुके हैं। समझ रहे हैं? फर्स्ट जो होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेम एंड अदर जो होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, मतलब ये अपेक्स पर होते हैं या टिप पर होते हैं, इसीलिए जो है ना इन्हें हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल का मतलब भी अपेक्स होता है या क्या होता है, टिप, मतलब ये टिप पर पाए जाते हैं ना, तो इसी वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का तो मतलब आपको पता है कि ये डिविजिबल होते हैं। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द रूट एंड स्टेम। ये टिश्यूज जो होते हैं ना ये पाए जाते हैं किसकी, रूट और जो स्टेम जो होता है ना उसके अपेक्स पर। अपेक्स जो होती है ना वो टिप कहलाती है, वो क्या कहलाती है, टिप जो है ना वो कहलाती है। तो एपिकल मेरिस्टेम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन फाउंड ऑन द अपेक्स ऑफ द रूट एंड स्टेम, या जिसको हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्लांट की ना लेंथ को बढ़ाते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं, प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं, तो हैंस दे आर इन्वॉल्वड इन द प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ना ये प्राइमरी ग्रोथ में होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी ग्रोथ, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि प्राइमरी का मतलब होता है इब्तदाई, बट प्राइमरी ग्रोथ जो होता है एक्चुअली टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो होती है ना लेंथ बढ़ती है ना, तो उसका लेंथ बढ़ने के को जो है ना हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मीन्स टू इंक्रीज जो है ना द लेंथ ऑफ प्लांट। सही है, प्लांट्स जो होता है ना उसकी लेंथ बढ़ती है ना, तो उसके लंबाई मतलब प्लांट की लेंथ बढ़ती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो होता है ना एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट की जो है ना वो लेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, प्लांट की लेंथ। बात समझ रहे हैं बेटा? तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी जो ग्रोथ होती है ना उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि ये प्लांट की लेंथ को जो है ना ये बढ़ाते हैं। देखें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट की दो ग्रोथ होती हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में ना प्लांट की क्या बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है। अभी प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी टिश्यू रिक्वायर हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी टिश्यूज क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी टिश्यू होंगे तो वो जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, और एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना ये क्या मैंने आपको बताया कि टिप पर पाए जाते हैं या एपेक्स पर पाए जाते हैं, किसके, रूट और जो स्टेम जो होता है ना उसमें। बेटा आपने जो है ना रूट्स या स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन आपने पढ़ा हुआ होगा कि रूट जो स्टेम जो होता है या जो रूट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर जो लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। आउटर क्या होती है, एपिडर्मिस। उसके बाद सेकंड जो होती है ना वो होती है हमारी कॉर्टेक्स। आउटर क्या होगी, एपिडर्मिस, और सेकंड जो होगी वो हमारी होगी कॉर्टेक्स।
और थर्ड जो होगा वो होगा हमारा स्टील। थर्ड में क्या होगा हमारा, स्टील होगा। और स्टील के अंदर क्या होगा, वेस्कुलर बंडल होगा। वेस्कुलर बंडल का मतलब ये है कि वेस्कुलर बंडल, अभी वेस्कुलर बंडल्स में ना हमारे क्या आ जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स मतलब के जो है ना, जो जाइलम और क्या करते हैं, फ्लोएम जो होता है ना उसको बनाते हैं। अच्छा, ये जो है ना आउटर सेक्शन है, ये आउटर एपिडर्मिस है। उसके बाद सेकंड में कॉर्टेक्स होता है और थर्ड में स्टील होता है। और स्टील के अंदर टिश्यूज की क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। और वो जो टिश्यू की लेयर्स जो होती है ना, वो कौन सी होती है, जैसे वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल्स अंदर की तरफ डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, जाइलम बनाएगा। बाहर की तरफ डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, फ्लोएम बनाएगा। तो ये जाइलम और ये क्या बनाएगा, फ्लोएम। आपको पता है जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, फूड की कंडक्शन करता है। और जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वो वाटर कंडक्शन करता है। मतलब जाइलम वाटर की कंडक्शन करता है और जो फ्लोएम जो होता है ना वो फूड की क्या करता है, कंडक्शन करता है। तो जाइलम और क्या होते हैं, ये फ्लोएम होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल पोर्शन जो होता है ना वो हमारा क्या कहलाएगा, पिथ कहलाएगा, पिथ। सेंट्रल पोर्शन को जो है ना हम क्या कहते हैं, पिथ जो है ना वो कहते हैं। अच्छा बेटा, यही जो है ना अभी आप शूट और रूट की टिप देखेंगे ना, टिप का मतलब ये है कि एपेक्स जो होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा, तो वहां पर जो होते हैं ना क्या पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टीम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेम है, कोई भी स्टेम है, समझ रहे हैं, कोई भी तना है प्लांट का जो अबव द ग्राउंड होता है, मतलब जमीन से ऊपर होता है, अबव द क्या होता है, ग्राउंड होता है ना, तो वो अभी उसकी जो टिप होगी, उस टिप पर क्या होंगे, उस टिप पर जो है ना एपिकल मेरिस्टीम होगा, एपिकल मेरिस्टीम। और एपिकल मेरिस्टीम क्या करेगा, वो जो शूट की जो टिप जो है ना, उस शूट की क्या करेगा, टिप की लेंथ को बढ़ाएगा, जिससे ना प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। और फिर ये जो है ना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी क्या, प्राइमरी ग्रोथ होगी। तो एपिकल मेरिस्टीम हमेशा रूट और शूट जो होता है ना उसकी टिप पर पाए जाते हैं। जैसे यहां पर भी जो है ना टिप पर पाए जाते हैं। टिप जो होता है ना, रूट और शूट, उसके ऊपर जो है ना वो एपिकल मेरिस्टीम जो होती है ना वो पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होता है हमारे आ जाते हैं लेटरल मेरिस्टीम। लेटरल मेरिस्टीम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन दे हैव फाउंड इन द लेटरल साइड। ये जो होते हैं ना लेटरल साइड्स में पाए जाते हैं, तो इसीलिए जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टीम कहते हैं। टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। ये रूट्स और जो स्टेम जो होता है ना उसके लेटरल साइड्स जो होती है ना उसमें पाए जाते हैं, तो वो लेटरल मेरिस्टीम कहलाती है। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन दे आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्टीम। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लेटरल मेरिस्टीम के टाइप्स बताए थे कि लेटरल मेरिस्टीम जो होता है ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है हमारा कॉर्क कैम्बियम और दूसरा होता है हमारा वस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम और सेकंड में क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम। कार्क कैम्बियम वो जो कार्क को बनाता है और वेस्कुलर कैम्बियम वो जो जाइलम और क्या करता है, फ्लोएम जो होता है ना उसको बनाता है। तो वो जो है ना वेस्कुलर कैम्बियम कहलाता है और वो जो कार्क को बनाता है, कॉर्क एक्चुअली सेकेंडरी टिश्यू होता है क्योंकि एपिडर्मिस जब झड़ जाती है ना तो उसकी जगह पर कॉर्क जो होता है ना वो ग्रो करता है। और कॉर्क का जो दूसरा नाम है ना वो फैलम है, फैलम। कार्क को नाम फैलम भी कहते हैं, कार्क और फैलम। और कार्क कैम्बियम,
कार्क कैम्बियम जो है ना उसका दूसरा नाम है फैलोजिन, कार्क कैम्बियम आर फैलोजिन। और उसके बाद जो है ना वेस्कुलर जो होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को जो है ना हम क्या कहते हैं, फैलोडर्म भी कहते हैं। ये भी जो है ना सेकेंडरी ग्रोथ में बनता है। लेटरल और फैलोडर्म, फैलोडर्म जो होता है ना वो कहलाता है। अच्छा, लेटरल जो मेरिस्टीम्स जो होते हैं ना वो मतलब के पोजीशन के लिहाज से इन्हें हम लेटरल मेरिस्टीम कहते हैं, क्योंकि ये लेटरल साइड्स पर पाए जाते हैं प्लांट्स की। और ये दो टाइप्स के होते हैं लेटरल मेरिस्टीम, और कैम्बियम होता है और क्या होता है, वस्कुलर कैम्बियम। सही है बेटा। लेटरल जो होता है मीन साइड्स होती हैं, जैसे रूट्स और क्या होता है स्टेम्स जो होता है ना उसकी जो लेटरल साइड्स जो होती है ना उसमें पाया जाता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टीम। और लेटरल मेरिस्टीम जो है ना दे आर रिस्पॉन्सिबल जो है ना फॉर दी विड्थ ऑफ द प्लांट। मतलब ये प्लांट्स की जो विड्थ जो होती है ना वो बढ़ाते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये लेटरल जो होते हैं ना ये मेरिस्टीम होते हैं। अच्छा, और प्लांट की अगर विड्थ बढ़ती है, गिर्थ बढ़ती है, तो उससे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट की ना विड्थ बढ़ती है, विड्थ, टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट। प्लांट्स जो होता है ना उसकी विड्थ बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ना सेकेंडरी टिश्यू रिक्वायर होते हैं, और वो सेकेंडरी टिश्यू जो होता है ना वो हमारा लेटरल क्या होता है, मेरिस्टेम होता है। तो लेटरल मेरिस्टीम्स क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी जो होते हैं ना वो टिश्यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट की जो है ना विड्थ जो होती है ना उसको बढ़ाते हैं। विड्थ मतलब क्या होता है, प्लांट की चौड़ाई जो होती है ना उसका बढ़ना। तो वो जो होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं, और सेकेंडरी टिश्यूज जो होते हैं ना सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अच्छा, जो वुड होता है ना, वुड एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी जो है ना ग्रोथ। वुड आल्सो जो है ना प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। वुड जो होती है ना वो भी क्या होती है, वो भी प्रोडक्ट होती है किसकी, सेकेंडरी ग्रोथ की। तो ये जो था ना ये ओवरऑल जो था हमारा मेरिस्टेमेटिक जो है ना उसके बारे में था। अभी आप डायग्राम जो है ना फिगर एक्चुअली क्या है कि 4.36 जो है ना बुक में डायग्राम बनी हुई है। अभी आप उस डायग्राम को देखेंगे तो उस डायग्राम में क्या है कि एक्चुअली उसमें रूट का जो है ना ट्रांसफर सेक्शन बना हुआ है, और रूट के ट्रांसफर सेक्शन में क्या है कि वहाँ पर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स ये जो है ना दिखाई गई हैं। अभी
देखें ये आउटर जो होता है ना, इस आउटर को कहते हैं क्या, एपिडर्मिस। यहाँ पर रूट हेयर्स होती हैं। ये जो आउटर होती है ना, ये क्या कहलाती है, रूट हेयर। और ये आउटर जो होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद सेकंड में आ जाता है हमारा कॉर्टेक्स। सही है, ये रूट हेयर्स, ये कहलाएगा आउटर एपिडर्मिस। और उसके बाद सेकंड में जो है ना, ये कहलाएगा हमारा क्या, कॉर्टेक्स। मतलब सेकंड में क्या आएगा, कॉर्टेक्स आएगा। और उसके बाद फिर आएगा हमारा क्या, मतलब वेस्कुलर बंडल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स अंदर की तरफ भी डिवाइड होगा और बाहर की तरफ भी। अभी ये कहलाएगा वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा तो कहलाएगा सेकेंडरी जो है ना, जाइलम। मतलब अंदर की तरफ जाइलम होगा। और आउटर जो होगा ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लोएम। जाइलम और क्या होगा, फ्लोएम। मतलब ये क्या है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है किसका, ये जो है ना रूट्स का जो है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है। और ट्रांसफर सेक्शन में आप देखेंगे ना, एपिकल मेरिस्टीम, तो एपिकल मेरिस्टीम जो होते हैं ना, वो रूट और जो शूट होता है ना, उसके टिप पर पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना, क्या होते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। ये ना क्या करेंगे, ये रूट्स की जो लेंथ है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं आउटर, सबसे पहले तो रूट हेयर्स होती है, और उसके बाद फिर होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद हमारा आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद हमारा आता है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ डिवाइड होगा तो जाइलम बनाएगा, और बाहर की तरफ डिवाइड होगा तो वो क्या बनाएगा, फ्लोएम जो होता है ना, उसको बनाता है। जाइलम और फ्लोएम जो होती है ना, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और ये हायर प्लांट्स जो होते हैं ना, या वो जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे जाइलम और क्या कहलाते हैं, वो फ्लोएम कहलाते हैं। जाइलम जो होता है ना, वो वाटर कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो होता है ना, वो क्या करता है, फूड कंडक्शन करता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड की कंडक्शन करता है, और जो जाइलम जो होता है ना, वो वाटर की कंडक्शन करता है। और ये मैंने आपको जो है ना ट्रांसफर सेक्शन बनाया है किसका, रूट्स का। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है ना, हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू। और इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना, उसको जो है ना हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।